तो दोस्तों फाइनली वो खबर निकल कर आ गई जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे और हमारे कान ये खबर सुनने के लिए तरस गए थे। आखिरकार भारत ने बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी और डीजल जैसी सबसे ज्यादा एसेंशियल चीजों की सप्लाई रोक दी है। इसके साथ साथ भारत द्वारा जितनी भी डेवलपमेंट की परियोजनाएं बांग्लादेश के अंदर चलाई जा रही थी सबकी सब ठप हो चुकी है, जिसमें एक पाइपलाइन भी शामिल है जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में काम हो रहा था और ये पाइपलाइन डीजल की सप्लाई के लिए स्पेशली तैयार की जा रही थी। लेकिन एक मिनट, ये खबर तो शायद आप 15 दिन पहले ही जान चुके हैं। आपको 15 दिन पहले ही किसी ने खबर दे दी थी कि आलू बंद हो गया, प्याज बंद हो गया, इसके अलावा पानी तक बंद हो गया। इतनी सारी नदियां बांग्लादेश जाती, लेकिन फिर भी भारत ने बांग्लादेश का पानी रोक दिया, पानी बंद कर दिया। पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली कब की रुक चुकी है, अंधेरे में वो लोग पड़ रहे हैं। इस तरह की चीजें आप लोगों ने पहले जान सुन ली है ना। आपने इंटरनेट पर मेरी ये आवाज सुनी होगी, तो वो सारी चीजें गलत है। जब तक एआई ऑपरेटेड वीडियोस को आप लगातार इसी तरह से फर्जी चैनलों के माध्यम से देखते रहेंगे, आपका आईक्यू लगातार जीरो होते रहेगा और मैं या फिर मेरे जैसे बाकी के मेहनती यूट्यूबर्स जो आप लोगों के लिए मेहनत करके ओरिजिनल न्यूज को लेकर आते हैं, समय पर डिलीवर करते हैं, जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने मार्ग से भटक सकते हैं और वो भी इस तरह के गलत खबरों को प्रचारित कर सकते हैं। अगर एआई सुविधा दे रहा है उसका लाभ बिल्कुल उठाया जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस तरह से खबरों को गलत तरीके से स्प्रेड करना ये सही नहीं है। इनकी पॉलिसीज ऐसी है कि जिस भी देश से हमारा रॉ हुआ उन सभी देशों को भारत किन किन चीजों की सप्लाई करता है ये लोग इसकी लिस्ट बना लेते हैं और एक एक दिन उन सारी चीजों की सप्लाई ये लोग रोक देते हैं और इसी के माध्यम से वो आप सभी लोगों की अटेंशन प्राप्त कर लेते हैं और हमारे जैसे चैनल्स आपकी नजरों में आते ही नहीं है। तो डिसीजन आपका, खबरें ओरिजिनल जाननी है या फिर उस तरह के अंतर्यामी चैनलों को आपको देखना है जो कि आपको आज की खबर 15 दिन पहले ही बता देते हैं। तो अंतर्यामियों को उनके हाल पर छोड़कर हम लोग ओरिजिनल न्यूज को जान ले। और ये खबर सीधे निकल कर आ रही है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। बताया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो ठप हो चुका है, उसका पहिया रुक चुका है और भारत की सरकारी कंपनियों द्वारा इन एसेंशियल चीजों की जो सप्लाई हो रही थी वो रोक दी गई है। जी हाँ, और इसके पीछे कारण बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर इस समय जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और जो अस्थिरता चल रही है, इन सब की वजह से भारत की कंपनियों को ये निर्णय लेना पड़ा। इसके तहत बताया जा रहा है कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी तरफ से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके अलावा जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन भारत से बांग्लादेश के बीच में डीजल आपूर्ति के लिए शुरू की गई थी, इसको भी रोक दिया गया है। और इन सारी चीजों को लेकर संकेत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सर की तरफ से दी गई है। सर की तरफ से बताया गया है कि जो भी हमारी तरफ से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां पर उन सभी को स्थगित कर दिया गया है। इन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वो सारे अधिकारी वगैरह जो कि भारत से वहां पर गए थे और काम को करवा रहे थे वो सारे भी वापस आ चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में हम लोग इन सभी प्रोजेक्ट को दोबारा से रिव्यू करेंगे और स्थितियां सुधर जाने के बाद इन्हें दोबारा से शुरू करने के लिए पहल की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोटिस की जाए कि भारत ने ये जो जवाब दिया है ये काफी स्मार्ट तरीके से दिया है। सारी कुछ चीजों का जो ठीकरा था वो अस्थिरता और कानून व्यवस्था के ऊपर फोड़ा गया है। यहाँ पर ड्यूज को लेकर कोई बात नहीं की गई है, जबकि हम सभी जानते हैं कि केवल बिजली का ही देखें ना तो $1 बिलियन के आसपास इनके ऊपर हमारा ड्यू बाकी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि $800 मिलियन तो अकेले अडानी ग्रुप की कंपनी का बाकी है जो कि बिजली की सप्लाई करती है इन्हें। इसके साथ साथ भारत की कई सारी सरकारी कंपनियां भी अपनी परियोजनाओं से बिजली इन्हें भेजती है। तो $200 मिलियन के आसपास तो समझ लीजिए उनका बिल भी ड्यू होगा। तो ये सारा कुछ मिलाकर लगभग $1 बिलियन तो यही हो गया। इसके अलावा जो दूसरे ट्रेड वगैरह होते हैं और जो दूसरे कर्ज दिए गए हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या क्रेडिट लाइन वगैरह दी गई है उनका बकाया तो अलग। रही बात इनकी, तो इनकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है ऑलमोस्ट। इनका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। आईएमएफ के सामने ये लोग जाकर $3 बिलियन का राहत पैकेज मांगते हैं। अगर $3 बिलियन इन्हें मिल भी गए तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि उसमें से $1 बिलियन तो ये भारत को केवल बिजली के लिए दे देंगे और बाकी की सारी चीजों का करेंगे क्या ये लोग। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात कही जा रही है ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी बांग्लादेश भारत दोनों के हिसाब से ही। 113.1 किलोमीटर ये लंबी होती जो कि भारत की वित्तीय मदद के साथ बनाई जा रही थी, यानी इन्हें पैसा भी इनिशियली खर्च नहीं करना पड़ता। और जब ये पाइपलाइन तैयार हो जाती तब 10 लाख टन डीजल बांग्लादेश को दिया जा सके इसके लिए हम लोग सक्षम होते इसी पाइपलाइन के जरिए। तो बीच में जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह लगती है व्हीकल्स वगैरह से वो भी बच जाती और एक सेफ रास्ते से हम लोग डीजल की सप्लाई इन्हें कर सकते थे।
इसके साथ साथ बिजली की भी बात की जाए तो बताया जाता है कि भारत सालाना इन्हें 2700 मेगाटन यानी 2700 मेगावाट बिजली हर साल सप्लाई करता है। इतनी व्यवस्थाएं हमारे पास है, तो ये सप्लाई भी बंद हो चुकी है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। संभवतः उनकी तरफ से भी पैसों की डिमांड तो की ही जा रही है, लेकिन सप्लाई बंद कर दी गई है, इस तरह की फिलहाल तो कोई खबर अभी तक निकल कर नहीं आई है। लेकिन प्राइवेट कंपनी है, ज्यादा समय तक वो भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और अगर बिल पे नहीं किया गया तो डेफिनेटली उनकी बिजली काट दी जाएगी। और अब उनके पास समस्या है भी नहीं, क्योंकि उनकी बिजली जो बांग्लादेश को जा रही थी वो सारी की सारी भारतीय सरकार खुद खरीद कर अपनी परियोजनाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो भारत का ये निर्णय आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।